तो हम देखते हैं ये एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से करेंगे। ठीक है, क्या बोला, इवेल्यूएट करना है, इसमें सिंपल है। ये जो दे रखे इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है आपका साइन 60, तो ये वैल्यू सारी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके √3/2 ये होगी। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई करना, क्या करना, मल्टीप्लाई इंटू cos 30। cos 30 की वैल्यू जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही आपके cos 30 की वैल्यू होती है। तो √3/2 प्लस का प्लस साइन 30 कितना होगा 1/2, कोई साइन नहीं बीच में, मल्टीप्लाई cos 60 का होता है जो साइन 30 होता है सेम, ये हो जाएगा। अब देखो पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद में प्लस का माइनस करते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 3 आएगा, रूट से रूट हट जाएगा, अपॉन में 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 का 1 से 1 और 2 का 2 से 4। अब देखें यहाँ पे तो दोनों का तो एलसीएम लेंगे तो लेने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि सेम ही आएगा 4 4 ये नीचे दोनों का क्या है 4 ये, तो इसके नीचे भी क्या आएगा 4 ही आएगा, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है, 3 प्लस का प्लस 1 का 1, यहाँ पे 1 से करते ये आएगा, तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा। तो कितना आ गया 4/4, 4 से 4 कितनी बार डिवाइड होगा 1 बार, ये आंसर सी। तो अब देखते सेकंड, देखो करो इसको, सिंपल है। तो 2 का 2 आएगा, 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होगा, तो इसका स्क्वायर, तो इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं। ठीक, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos की 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी √3/2, इसका स्क्वायर है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा है ना, तो स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस अब देखो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो अगर आंसर सामने पड़ा ये कट जाएगा, ये सेम चीज है और ये दोनों सेम चीज है, ये प्लस की ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस करके 0 हो गया, तो 2 आंसर आएगा सिंपल। फिर भी कर लो इसको, √3 का स्क्वायर कितना आएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो कितना आएगा 3/2 का 2 से होगा 4 माइनस, इधर भी सेम सिस्टम, ये हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, ये तो कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आ गया 2, सिंपल है। अब करते हैं हम इसका थर्ड वाला, देखो सिंपल है, वैल्यू पुट करो आंसर मिलेगा। क्या है cos 45, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 अपॉन sec 30, तो sec किसका उल्टा होता है, sec होता है आपका cos का उल्टा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका होगा 2/√3, ये होगा प्लस cosec 30, cos होता है cosec होता है आपका साइन का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसका होगी 2/1। अब देखो ये नीचे है किसमें फ्रैक्शन में और ऐड करना है तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे सिंपल, ऊपर जो है वो सेम लिखो, नीचे है उसका एलसीएम आएगा √3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके √3। अब देखो ये और ये सेम है यहाँ पे, तो ऊपर भी सेम रहेगा, मतलब क्यों, क्योंकि इसका 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता है ना, ऊपर भी 1 से करेंगे कितना आएगा 2 का 2 प्लस का प्लस, इससे ये कैसा आया होगा मतलब √3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऊपर भी किससे करेंगे √3 से, तो कितना आ जाएगा 2√3। जब फ्रैक्शन के भी फ्रैक्शन में होता है तो फिर क्या करते हैं, जो ये नीचे वाला ऊपर आता है और पलट जाता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होगा बताता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे डिवाइड में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये चीज ऊपर ये नीचे जाएगी और नीचे वाले ऊपर आएगी, यानी कि √3 ऊपर आएगा और ये वाला जाएगा नीचे, ये चीज हो गई। अब देखो अब क्या करना है सिंपल, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा √3 अपॉन में कितना होगा, इसका इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई है हमने, ये इसके पूरे के साथ है, तो पहले इसके साथ होगा फिर इसके साथ भी होगा, तो इसका इससे करेंगे कितना आएगा 2√2 प्लस का प्लस जो रूट वाली चीज है वो रूट वाले के साथ में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो कितना आएगा 2
रूट 3 2 6, टू रूट 3 2 6, कुछ ऐसा बन गया। अब अपॉन में रूट है, ये गायब करना है, गायब कैसे होगा? इसके लिए आप इसको कर लो रेशनलाइजेशन, ठीक है। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करें तो क्या होगा, जो ये नीचे नंबर लिखा हुआ ये का ये सेम नंबर लिखेंगे, बस इसका साइन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? साइन, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करें तो क्या आएगा, ये का ये सेम इधर, तो ये का ये सेम इनटू, ठीक है, ये का ये सेम लिखना है बट साइन चेंज करना, प्लस का माइनस कर दिया है, 2√6, नीचे भी सेम चीज है, -2√6 कुछ ऐसा बन गया, ऐसा समझे। अब इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे हम, तो √3 पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में, √3 पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में, तो इसका कर लो पूरे के साथ में, तो क्या आएगा, √3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो इसके साथ होगा तो क्या आएगा, 2 का 2, 3 2 6, कितना आएगा, 3 2 6, ये आ जाएगा, और माइनस ये होगा। अब इसका इसके साथ भी होगा, 2 का 2 और 6 3 18, ये होगा। अब नीचे देखो, पूरा का पूरा क्या है, सेम सेम है, एकदम सेम सेम है, तब क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, इसका प्लस माइनस का, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला लग जाए यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्म में तो दिख रहा है हमको, ये सेम सेम, सिर्फ साइन का चेंज है, तो इसकी जगह पे ये लिख लेंगे, तो हमारे लिए ये बन गया, तो बी ये बन गया, तो यानी कि ये बन गया ए, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी ये वाला, ये हो गया इसका स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। अब देखो कर लो इसको, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको सेम ही लिखते हैं, √6 माइनस ये 18 है, अगर हम 18 के फ्रैक्शन करें तो यहाँ से कोई चीज अंदर से बाहर निकल जाएगी, क्या मिलेगा हमको बाहर, अगर ध्यान से देखे तो देखो, अगर हम इसके फैक्टर करें तो कितना आएगा, कितना 2 से होगा 9, 3 से 3 और 3 से 1, कुछ ऐसे फैक्टर बनते हैं ना इसके, आई बात समझिए। तो जब भी रूट के अंदर अगर उसके फैक्टर बनते हो, उसमें अगर पेयर बनता है किसी का भी, जो 3 का पेयर बनता है ना, जिसका भी पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, आई बात समझ। तो यहाँ से एक तरीके 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट के अंदर सिर्फ 2 रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा। तो अगर 3 बाहर आएगा तो इसके बाहर 3 के साथ होगा 2 भी तो बड़ा है, तो ये सब है किसमें, मल्टीप्लाई में, जो 3 बाहर आएगा उस 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा। अब इसके बाद में रूट के अंदर क्या रह जाएगा, ये चीज बाहर आ गई, तो ये 2 बच गए बस, ये रहा, ठीक है। अब अपॉन में देखे तो क्या है यहाँ पर, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 2 4, समझो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इंटू √2 का स्क्वायर का आएगा, रूट हट जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा 4 2 8 माइनस इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा 6, ये कितना आ जाएगा, तो आपका 24, ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब देखो सिंपल इसको करते हैं जल्दी, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। अब देखो इसमें ध्यान से अगर हम देखें तो इस दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 से ये भी डिवाइड होगा, 2 से ये भी होगा, तो अगर यहाँ से 2 बाहर ले तो अंदर आपका क्या बच गया, यहाँ पर बच गया √6 माइनस, यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा, 3, मतलब 6 से कितनी बार होगा, 3 बार, 2 3 6, यानी कि 3 टाइम हो जाएगी,
और रूट टू अपॉन में कितना आएगा, 8 में से चॉइस तो जाएगा नहीं, चॉइस में से 8 को माइनस करो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 16 पर ये किसका, माइनस का, जो चॉइस किसका, माइनस का, तो बड़ा माइनस का है ना, तो ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। अब देखो इससे ये कट रहा है ना, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस करो चाहे तो माइनस को भी गायब करेंगे, तो यहाँ से कितनी बार कट गया, 8 बार कट गया। तो ऊपर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा आ गया, √6 माइनस 3√2 अपॉन में है -8 है। अब इस माइनस को गायब करना है, गायब कैसे होगा, ऊपर से भी आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से भी माइनस कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉमन। तो जब माइनस को कॉमन लेते, याद रखिए जब भी माइनस को कॉमन लेंगे ना तो अंदर के साइन चेंज होंगे, अगर प्लस का होगा तो वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये किसका है, प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये और ये हो जाएगा प्लस का, तो आगे लिख लो भले, क्या फर्क पड़ता है, ये हो गया प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, इसलिए ये हो गया अपॉन में कितना, माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, बचा हुआ आपका आंसर है, आंसर क्या आ गया, 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, ये चीज होगी आपका आंसर। आया समझ में, सिंपल है, एकदम इजी है। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर मिलेगा हमको, क्या होगा यहाँ पर, साइन 30 कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है, 1 माइनस cos x 60 कितना होगा, साइन का उल्टा, साइन 60 कितना होता है आपका, √3/2, तो ये होगा 2/√3, ये होगा, तो पूरे का अपॉन sec 30, sec होता है आपका cos का उल्टा, तो cos 30 आपका कितना होता है, √3/2, तो ये होगा 2/√3 प्लस का प्लस cos 60 कितना होता है, cos 60 आपका हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 कितना होता है, tan का उल्टा, tan 45 भी ये होता है, तो ये भी सेम ही रहेगा, यानी कि 1 आएगा। अब देखो जब भी फ्रैक्शन में प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम लेके करेंगे, इसके अपॉन में कोई तो 1, तो इसके भी अपॉन में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ऊपर इसका इसका और इसका एलसीएम लेके क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर आएगा 2 1 और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2√3, ये आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाला लिखिए, वो कैसे लिखने हैं ध्यान रखना, इसमें जो कम पड़ रहा है ना, जो कम पड़ रहा है वो उसी से मल्टीप्लाई होगा, समझो, इसमें एक तरीके से ये दो सेम लग रहा है, ये जो कम पड़ रहा है ना तो इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी आया होगा, तो ऊपर भी इससे करना है, ठीक है। तो √3 का 1 से होगा तो कितना आएगा, √3 प्लस का प्लस, यहाँ पे 1 है तो पूरा लाना, पूरा कम पड़ रहा है एक तरीके से, तो 2√3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी इससे करेंगे सेम, तो कितना आ जाएगा, इसका इससे 1 से होगा तो सेम आ जाएगा नंबर, माइनस का माइनस, इससे ही है तो क्या कम पड़ रहा है एक तरीके से, 2 कम पड़ रहा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से कितना होगा, 4, टोटल या 4, ये तो ऊपर का काम हो गया। अब नीचे वाला करो, नीचे अगर करें तो इनका एलसीएम सेम नंबर है, ये नंबर सेम थे तो इनका एलसीएम भी सेम आएगा, कितना आ जाएगा, 2√3, ये आएगा, यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है, यानी कि 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है, √3 कम पड़ रहा है, तो ऊपर भी √3, कितना आ गया, √3 अब देखो प्लस, यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है, पूरे ही कम पड़ रहा है, 2√3, तो ऊपर भी क्या होगा, 2√3, कितना है, 2√3, ये हो गया। अब देखो, अब इसको करते हैं हम, सही है, अब देखो जब भी कोई भी चीज फ्रैक्शन के भी फ्रैक्शन में होती है तो फिर वो किसमें आ जाएगी आपके, वो आ जाएगी आपके ऊपर आएगी और मल्टीप्लाई में होकर उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इससे पहले कुछ और कर लो, कुछ और हम क्या करेंगे, इससे पहले जाएगा इसमें इस तरफ कर लेते हैं, ये कितना है, √3 एक बार, ये √3 2 बार तो मिलके कितना हो गया, 3 बार √3, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 3√3 और माइनस का है 4, ये इसके अपॉन में क्या है, 2√3
3। अब इस पूरे का अपॉन है, ये देखो इसमें भी सेम चीज है, ये 2√3 है और ये √3, यानी कि ये √3 2 बार है और ये 1 बार है, तो मिल के कितना होगा 3 बार। ठीक है, तो इसको आगे लिख लेते, इसको पीछे की बात वही है, यानी कितना आया 3√3 और ये इसमें प्लस में आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में, तो प्लस का 4 अपॉन में हो गया आपके 2√3। ये बात समझ में आई? अब देखो अब क्या करना है हमको, अब ये वाला ऊपर ले जाओ तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में आएगा 2√3, मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये ऊपर जाएगा और पलटेगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, 2√3 ऊपर आया और ये वाली आप चीज आपको नीचे जाएगी, तो ये आ गया। ठीक है, प्लस का प्लस 4 का 4। अब देखो ध्यान से, जो नीचे है और जो ऊपर है और मल्टीप्लाई का साइन तो कट जाएगा सेम सेम, ये सेम सेम कट गया, ऊपर ये रहा नीचे ये रहा, क्या है 3√3 माइनस 4, यहाँ पर है 3√3 प्लस का 4, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, नीचे वाला रूट हमको गायब करना है, बस होगा रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे रेशनलाइजेशन जब हम करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला जो होगा उससे होगा वो सेम मल्टीप्लाई होगा पर साइन चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 3√3 प्लस का हो जाएगा माइनस और 4, नीचे भी सेम चीज। ये जब हो गया तो क्या करना है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ऊपर तो ये चीज है तो यहाँ पर सेम चीज है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसा समझ लो, ये हो गया आपका 3√3 माइनस 4, इसका 2 बार तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो 2 बार मल्टीप्लाई, जब भी 2 बार सेम चीज का मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं ना, तो ये तो स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, नीचे आपकी सेम की सेम चीज है, नीचे भी सेम चीज है, तो फर्क क्या है, साइन का फर्क है प्लस माइनस का, तो जो अभी जो हमने पीछे सब क्वेश्चन किया सेम उसकी तरह होगा, इसमें ये फॉर्मूला लग जाए कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लग गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसके ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो 3√3 इसका स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 4 है हमारा बी इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। इसको करते हैं, अब अगर हम देखें ये जो हमारा आ रहा है ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था आपको याद ही होगा, a माइनस बी स्क्वायर का होल, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर देखे तो याद होगा तो तुमको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले से इसको खोल दो, तो अगर हम खोलें तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका ए हो गया ये बी हो गया, तो देखें तो क्या होगा यहाँ से 3√3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 2 ए कौन सा ये 3√3 और बी कौन सा ये होगी, ऊपर तो ये खुल गया और नीचे इनका स्क्वायर करना है बस, सिंपल स्क्वायर को, तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या करना है, पहले 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर तो 3 3 9, √3 का स्क्वायर कितना आएगा, √3 का स्क्वायर आएगा, रूट हट जाएगा इनकी 3 बचेगा, तो 3 होगा, बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई 9 3 कितना आएगा 27 माइनस का माइनस 4 का स्क्वायर तो कितना होगा 16 होगा, 4 into 4 करना बस। अब इसको खोल दो, अब इसका स्क्वायर भी चाहिए तो क्या सेम चीज, तो इसका कितना आ गया 2 7 आ गया, प्लस का प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस, अब इसमें ध्यान से देखो जो रूट के बाहर वाले नंबर है उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा कितना होगा 6 6 4 जा 24 और रूट का 3, रूट के अंदर एक चीज है 3 है, अब देखो 27 में से 26 गया तो पीछे कितना बच जाएगा आपके, ये बच गया 11, ये चीज हो गई। अब देखो इसको ऐड करना बस, ऐड करें तो कितना आ जाएगा आपके ये आ जाएगा आपका 43 माइनस 24 √3
वन में 11। तो यही है आपका आंसर। सिंपल है, आया समझ में? एकदम इजी है। तो अब देखते हैं हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है, वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं है। 5 का 5, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। स्क्वायर लगा हुआ cos स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस का प्लस, 4 का 4, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। sec, तो sec होता है आपका cos का उल्टा, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। तो √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3, इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan 45 1 होता है और 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर करो, प्लस cos 30 कितना होता है, √3/2, स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर करो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 5 जो भी रहने दो, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और 2 है, ठीक है, इस पूरे की कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 का 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 अपॉन 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस 4 का 4 इंटू इसका भी स्क्वायर करना है तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 अपॉन √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा, यानी कि क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस यहाँ पर तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन इसका स्क्वायर होगा क्या आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस इसमें क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे √3 का तो रूट हटेगा तो कितना आएगा, 3, 2 का 2 से 4, कुछ ऐसा हो गया। अब देखो इसको अगर हम करें तो इसको करते, ठीक है, तो क्या आएगा, 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 5 अपॉन में 4, प्लस का प्लस, 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16 अपॉन 3, माइनस का माइनस, 1 का 1, ये चीज होगी, ठीक है। अब देखो नीचे क्या आएगा, लिख जाएगा इसमें लिखेगा नहीं। अब देखो जो ये चीज लिखी हुई है इसको यहाँ पे हमें इसी में करना पड़ेगा। एक ये चीज लिखता हूँ, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसके अपॉन में क्या आएगा, ये वाला अभी मैंने लिखा है नहीं था इसके नीचे, ठीक है, वहां पर लिखेंगे ये वाली चीज। तो ये क्या, अगर हम देखें तो 4 और 4 सेम है, जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर जो सिस्टम है वो हम कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, तो 1 और 3 को ऐड करिए कितना आएगा, 4 आएगा, अपॉन 1 में कितना, 4 और 4 का एडिशन 4 ही होता है, 4 ही आएगा। अब 4 से 4 कट जाएगा एक बार, तो ये तो एक चीज तुम्हारा कट गया, कितना 1 आ गया, 1 से किसी भी नंबर पर डिवाइड करते तो वो का वो सेम आंसर आएगा, तो ये 3 ये तो गायब हो गया, ऊपर वाले को हमको सॉल्व करना है, सिंपल है, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 के अपॉन में कोई नहीं, 1 के तो 1 ले लो, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन वाला सॉल्व करना है, एलसीएम लो, 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, ये आपका आएगा 4 3 12 आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब देखो ध्यान से 4 से 12 कैसा आया होगा, 3 से मल्टीप्लाई होता तो ये आता ना, तो ऊपर भी 3 से करो तो कितना आएगा, 5 3 15, प्लस का प्लस, 3 से कैसा आया होगा, 4 से मल्टीप्लाई होता तो ये आता है, तो ऊपर भी किससे करो, 4 से करो, 4 कितना आएगा 64, माइनस का माइनस, 1 से ये कैसा आया होगा, मतलब 12 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी किससे करो, 12 से, तो कितना आएगा 12, ये चीज आ गई 12, ठीक है। अब देखो अब ऊपर हमको सॉल्व करना है, इन दोनों को ऐड करके वो माइनस कर दो, या फिर देखो जल्दी होगा, जल्दी कैसे होगा, जल्दी कैसे हो जाएगा, ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 15 है, तो इन दोनों को पहले माइनस कर लो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा नीचे, 3, तो कितना है 64, क्या बचेगा 3 बचेगा, पर बड़ा कौन, ये वाला बड़ा है ना 15, तो ये प्लस का है, तो साइन भी कौन सा आएगा, प्लस का, तो प्लस का 3 और 12, अब ऐड करो कितना आएगा 67, कितना आ जाएगा 67 अपॉन में 12, बस आंसर है, सिंपल है, एकदम इजी। तो अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब देखो ये चीज आपको दे रखी है, पूछ रहा है कि किसके इक्वल होगी, ठीक है, इसके इसके या इसके,
सिंपल कर लो, वैल्यू पुट करने और आंसर मिलेगा। तो क्या दे रखा आपको, दे रखा 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, करे इसको तो क्या होगा, 2 का 2, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 का 1 प्लस का प्लस, 10 30 की वैल्यू सेम यही होती है 1/√3, पर 10 स्क्वायर है यहाँ पर, कितना है स्क्वायर, स्क्वायर लगाओ सिंपल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना है ऊपर 2 का 2 और अपॉन में √3 का √3 अपॉन, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा नहीं, यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे करते हैं तो क्या आएगा, 2 का इससे मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 2 आया अपॉन में √3 का √3 अपॉन, इसको करें तो क्या आएगा 1 का 1 आएगा प्लस इसका स्क्वायर करना, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 इंटू 1, √3 का स्क्वायर कितना आएगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो को घटेगा हुआ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, जब अपॉन में कुछ नहीं होता 1 लेगा तो इसके एलसीएम लेंगे क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपके 2 का 2 और √3 का √3 अपॉन, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। इससे का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 3 आता है, तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो कितना है 3 प्लस का प्लस 3 से ये कैसा आएगा सेम सेम, तो ऊपर भी सेम रहता है मतलब 1 से मल्टीप्लाई तो 3 आता है, तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का 1, तो ये तो कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो ये कैसे करते सिंपल पता है होगा तुमको, जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता है तो मल्टीप्लाई में लेते तो उल्टा हो जाता है, तो देखो ये का ये सेम है 2/√3 और फ्रैक्शन था, अब ये होगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, 3 जाएगा ऊपर, 3 आया ऊपर और ये वाली चीज नीचे आ गई, तो क्या 3 + 1 कितना होगा 4 आ गया यहाँ पर। अब इसको देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके, ये ऊपर नीचे कट रहे मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1/2 से और 2 2 जा 4 कट गया। अब अगर हम देखें तो क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे आएगा 2√3 ऐसा आएगा, पर हमको क्या करना है कुछ काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, क्योंकि जो 3 है इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3, ये लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो नीचे हमारा क्या नीचे √3 है इंटू 2 है, ये √3 से √3 गया तो हमारा बचा क्या √3/2, क्या बच गया √3/2 ये बच गया, 3/2 ये चीज हमारी बच गई, कितना बच रहा है √3/2। याद करो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 आपकी वैल्यू होती है sin 60 की और cos 30 की भी होती है, तो sin 60 इसमें दे रखा है ये वाला फर्स्ट, तो ये हो गया आपका आंसर सिंपल। तो अब देखते हैं हम सेकंड का सेकंड। ठीक है, वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर क्या आएगा 1 का 1 माइनस का माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी, अब इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अपॉन 1 का 1 प्लस का प्लस 10 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो। ठीक है, अब करो 1 का क्या आएगा 1 आएगा माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, अपॉन 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब देखो 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो करो तो क्या आएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है, तो आंसर हमारा क्या आता है 0 ही आता है। ठीक है, तो ये आंसर और कौन सा है इसमें 0 वाला, ये रहा डी आया समझ, सिंपल है। अब देखते हैं हम इसका थर्ड। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि sin 2a = sin a is true when a is equal, अगर ये चीज क्या ट्रू है ये इसके इक्वल है तो आपको a की वैल्यू निकालनी, a क्या है थीटा, यानी कि कितने डिग्री का एंगल होगा, इसमें हम कितने डिग्री का एंगल ले तब क्या हो जाएगा ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करो ऐसे करो, इसको वैल्यू जो है इसके अंदर पुट करके चेक कर लो, जिसमें भी दोनों साइड इक्वल आ जाए इसका मतलब वो इसका एंगल था, सिंपल। तो ऐसे करो यहाँ पर हम a की वैल्यू ले लेते हैं 0 डिग्री, इसे चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम a की वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है यहाँ से sin 2a
इक्वल टू साइन ए है, ये होगा तो साइन का साइन, टू का टू, एंगल कितना ले 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई सीधी बात, टू का टू साइन, ये कितना ले 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब देखो तो यहाँ से कितना आएगा साइन 0 डिग्री का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 0 डिग्री आएगा, टू का टू। अब देखो यहाँ पर साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, याद करो, ठीक है, कितना होगा 0, 0, बीच में कोई साइन मल्टीप्लाई, ठीक है। अब करो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं आंसर क्या आता है, 0 आता है, यानी कि हमारा क्या आ रहा है LHS बराबर RHS में, ये हो गया, यानी कि ये बात सही है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। आई बात समझ में, सिंपल है एकदम इजी है। अब देखते हैं इसका फोर्थ, तो वैल्यू पुट करो बस, क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो 2 का तो 2 आएगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, अपॉन 1 का 1 माइनस वैल्यू सेम आएगी 30 है तो ये सेम आ गया, और स्क्वायर है, tan स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा, बस अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 2 1 जा 2 अपॉन √3, ये होगा अपॉन 1 का 1 माइनस का माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, इसके अपॉन में कोई नहीं तो 1, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हम करें तो क्या आएगा यहाँ से 2√3 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे होगा तो कितना आएगा एलसीएम 3 आ जाएगा, इसका 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 आता है, तो ऊपर भी इससे करेंगे 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 का 3 माइनस का माइनस, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, मतलब 1 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 1 का 1, क्या आ गया। अब अगर इसको करें तो क्या आएगा 2√3 अपॉन 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2 1 में 3, कुछ ऐसा आ गया। अब देखो इसको करो, जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता है तो ऊपर आता है और मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा यहाँ से 2√3 ऐसा होगा, और ये मल्टीप्लाई में आएगा तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 3 ऊपर गया तो 2 नीचे आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, ये चीज हो गई, तो यहाँ पर क्या बच गया ऊपर बचा 3 और नीचे बचा √3, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 into √3, इस 3 को हम क्या लिखेंगे √3 into √3 अपॉन में क्या है √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बच गया √3, तो आंसर हमारा क्या होगा √3। तो याद करो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 आपकी वैल्यू होती है tan 60 की, √3 वैल्यू होती है आपकी tan 60, तो ये आंसर सिंपल। अब देखते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन, देखो ये क्या बोल रहा है कि tan a प्लस बी आपका दे रखा √3 एंड tan a माइनस बी दे रखा 1/√3, और इसने कंडीशन दी है कि जो a प्लस बी होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 से तो बड़ी होगी और 90 के इक्वल हो सकती है, और या फिर इससे छोटी होगी, ठीक है, यानी कि एक तरीके से इनके बीच में होगी, 0 और 90 के बीच में होगी। और कंडीशन क्या दी है, जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी b से बड़ी होगी, फाइंड a एंड b, और a और b की वैल्यू निकालनी। तो पहले लिख लो ये वाली, क्या दे रखा है आपको tan a प्लस बी आपको दे रखा है √3, कितना दे रखा है √3, क्या दे रखा है tan a प्लस बी, तो याद करो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 आपकी वैल्यू होती है tan 60 की, किसकी वैल्यू होगी tan 60। अब देखो ये दोनों साइड सेम कब होगी, दोनों इक्वल कब होगी, इसने बोला कि ये चीज ट्रू है, यानी कि ये इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये tan 60 है तो ये भी 60 होगा, सीधी बात है, ये एंगल पूरा कितना 60 होगा तभी तो इक्वल होगा, तो यानी कि इसको हम इसके इक्वल बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे a प्लस बी इक्वल कितना आ रहा है आपका 60 डिग्री, ये बन गया। इसको भी ऐसे सॉल्व करो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा tan a माइनस बी इक्वल कितना है 1/√3, तो याद करो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो इसके अंदर लिखेंगे tan 30,
ए माइनस बी इक्वल कितना आएगा, tan 30, tan 30, ठीक है। दोनों tan, तो यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस बी इक्वल कितना होगा, 30 डिग्री, ये चीज होगी। हाँ, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हुई। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा हमको सिंपल। तो यहाँ से कैसे, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, इनको प्लस कर देंगे दोनों इक्वेशन, तो आंसर मिल जाएगा हमको यहाँ से। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं यहाँ से a प्लस बी इक्वल 60 और a माइनस बी इक्वल 30, इसको हम जब ऐड करते हैं a और a कितना होगा, 2a प्लस माइनस माइनस कट गया, 60 और a कितना हो जाएगा, 90, कुछ ये चीज मिल रही है हमको। अब देखो a की वैल्यू निकालनी, a के साथ में 2 कैसे मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, कैसे आ जाएगा, यहाँ पे करोगे ना, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाता है, तो a इक्वल कितना आ जाएगा आपका, 90/2। अब इसका करें तो कितना होगा, 45 डिग्री। ये चीज का है क्या है, आपकी a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करो, किसी में भी, चाहे तो इसमें पुट करो, चाहे तो इसमें पुट करो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर लो, इसको इसमें पुट करें तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल 16, तो a कितना है 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 प्लस बी इक्वल 60, तो यहाँ से क्या है, कितना आ गया, b इक्वल 60, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 45, ये माइनस करो कितना आ जाएगा 15, यहाँ से और यहाँ से आया समझ में, एकदम इजी है ना। ये कंडीशन सारे फॉलो हो रही है, देख लो, a प्लस बी कितना आ रहा है 60, यानी कि दोनों का सम क्या आ रहा है 60 आ रहा है, इसने ही बोला था दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में, तो बीच में ही है। और इसने कंडीशन दी थी कि a की वैल्यू क्या होगी, b से बड़ी होगी, तो देखो a की वैल्यू बड़ी है 45 और b की वैल्यू 15 छोटी है, तो कंडीशन फॉलो भी हो रही है, सिंपल। अब देखते हैं हम इसका लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। ये क्या बोला कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बस, ठीक है। और जस्टिफाई और आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी आपका साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा, क्या चीज होती है, तो क्या करो आप, ए और बी क्या एंगल ही तो है, तो अपने हिसाब से एंगल ले लो दो कोई भी, ठीक है, फिर चेक कर लो इसके अंदर पुट करके। तो हम क्या करते हैं, एंगल ए ले लेते हैं हम 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल बी ले लेते हैं हम 60 डिग्री। अब इसके अंदर रख लो दोनों तरफ, फिर देखते हैं दोनों साइड इक्वल आती है तो सही है, वरना गलत है। तो अगर रखे तो क्या आएगा, यहाँ से साइन ए प्लस बी, तो ए कितना लिया हमने 30 प्लस बी कितना लिया 60, ए लिया इक्वल साइन ए, सो साइन ए लिया हमने 30 प्लस साइन से बी कितना लिया 60। अब करो इसको सॉल्व, तो क्या आएगा, यहाँ से साइन 30 और 60 मिलके कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू 3/2 ये होती है। अब याद करो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1 इज इक्वल, यहाँ पे देखो अगर इसको सॉल्व करें क्या आएगा, दोनों का एलसीएम सेम है तो अपॉन में तो 2 आएगा, तो ऊपर भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा 1 प्लस रूट, कुछ ऐसा है, ये आगे और सॉल्व होगा नहीं। और इस तरफ तो 1 आ गया, तो दोनों साइड इक्वल है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है इक्वल नहीं है, तो यानी कि जो बात लिखी ये बात क्या होगी आपकी गलत होगी, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा फॉल्स। फर्स्ट वाला तो आपको फॉल्स। अब सेकंड देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। आपको टेबल याद होगी तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि साइन की जो वैल्यू होती है, इसकी साइन की वैल्यू वो 0 डिग्री पे कितनी होती है, 30 पे कितनी होती है, 45 पे कितनी होगी, 60 पे कितनी होगी, 90 पे कितनी होती है, चेक करो। 0 पे कितनी होती है, वो 0 होती है, इस पे 1/2 होती है, और इस पे 1/√2, और इस पे होती है √3/2, और इस पे होती है 1। अब इसमें चेक करो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे क्या वैसे वैसे साइन की थीटा की भी वैल्यू बढ़ती है, तो हमने थीटा इंक्रीज किया 0 से 30 डिग्री पे आया, 30 से 45, 45 से 60, 60 पे फिर 90 पे आया, तो देखो यहाँ पर बढ़ा है ना 0 से 1/2, इससे ये 1 तक गया, तो ये चीज क्या हो रही बढ़ रही है लगातार,
जैसे जैसे एंगल बढ़ा इसके साथ में साइन थीटा भी बढ़ा, यानी कि ये बात क्या है, सही है। यानी कि यार सेकंड वाला आपका क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि ये भी ट्रू। थर्ड वाला देखें तो क्या है, थर्ड वाला बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। सेम इसकी वही सवाल है, बस इसमें कॉस थीटा है, इसमें बोला कि कॉस थीटा भी इंक्रीज होगा क्या इसके साथ में, थीटा के साथ में। तो कॉस थीटा के लिए क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। कॉस के लिए हम लिखे तो क्या होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और 30 की वैल्यू कितनी क्या होती है, 2/2 होती है। इसको पता कर लीजिए, ये होगा और ये होती है 1/2 और ये 0 होती है। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, थीटा अगर इंक्रीज कर रहे हैं 0 डिग्री पे 1 होती है और 90 पे 0 होती है, तो यहाँ पे तो उल्टा काम हो रहा है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है। तो ये बात तो क्या होगी आपकी, गलत होगी, क्योंकि ये बात क्या होगी, फॉल्स। इसके बाद में फोर्थ वाला और क्या कह रहा है कि कॉस थीटा इज इक्वल साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सब एंगल के लिए इक्वल होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि हमने चेक किया अलग अलग आ रही, सिर्फ एक पे सेम आ रही, सिर्फ 45 इस पे सेम होती है। कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल कहाँ पे होता है, सिर्फ 45 पे इक्वल होता है, बाकी कहीं पे इक्वल नहीं होता। यानी कि ये बात भी आपकी क्या होगी, गलत होगी। अब देखो इसके बाद में कौन सा 5 वाला, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कॉस कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल फोर थीटा दे रखा है एंगल कोई 0 डिग्री। अगर कॉट कितना होता है 0 डिग्री, ये 5 वाला देखिए कितना, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, याद करो, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 होती है। तो 0 अपॉन में कोई नहीं तो 1, ये वैल्यू किसकी होती है, tan 0, तो कॉट इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 0 आएगा। तो कोई भी नंबर को हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो चीज क्या होती है, नॉट डिफाइंड, तो वो चीज आपकी क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो इसने क्या बोला है, हाँ इसने भी बोला नॉट डिफाइंड, यानी कि ये बात क्या है, सही है, ये बात क्या सही है, यानी कि ये वाला जो है आपका क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे लिखे तो ट्रू, TRU, ये कुछ ऐसा होगा 1/0। 5 सिंपल था, ठीक है।